तो हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल विनय टाइपिस्ट में स्वागत है। तो भाई बता दूं आपको, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पेंट, जो बच्चों की यार शुरुआत होती है। और जिनको आता है भाई नहीं कमेंट करें तो अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आता है ये उनके लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर का। और सबसे पहले तो मैं पेंट ही बताऊंगा क्योंकि पेंट से ही शुरुआत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वेट किए। तो देखो आपको नीचे है ना सर्च दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। तो इस सर्च पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको पेंट सर्च करना है, PANT पेंट। पेंट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये पेंट खुल जाएगा। और पेंट ऐसे ही खुलेगा, ये विंडो भाई मैं 10 में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो इस टाइप से आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे, ये देखो आपको इस तरह का जो इसे शो करेगा। सबसे पहले फ़ाइल होती है फ्रेंड्स, इसमें फ़ाइल में देखो न्यू होती है। न्यू का मतलब फ्रेंड न्यू पेज होता है। जैसे कि मान लो हमने इस पे ये इस टाइप से हमने ये पेंसिल ले रखी है, ये वाली जो पेंसिल होती है, ये देखो ये पेंसिल है। तो इसको हमने ले रखा है, इस तरह से गोल बना रहे हैं। तो जैसे बनाना हो, फाइल में जाने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, इसको डोंट सेव कर देते हैं तो नया पेज खुल जाएगा फ्रेंड। देखो जो हमने काम किया था वो डिलीट हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए ओपन। ओपन का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, जैसे आपने देखो कोई काम कर रखा है, जैसे मान लो मैं यही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ पहले डेस्कटॉप पे। तो जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे इसको 1 2 3 करके सेव कर देता हूँ। जैसे ही सेव करूँगा तो देखो सेव हो गया। और अब मैं इसको क्या करता हूँ, न्यू, पहले तो ओपन करके दिखाता हूँ। अब ओपन पे क्लिक करता हूँ। अब ओपन में क्लिक करने के बाद देखो जो हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, देखो 1 2 3 करके इसको ओपन करते हैं तो वो खुल जाएगा। तो ओपन का काम ये है, जो भी फाइल आप सेव करते हो वो ओपन हो जाता है। और इम्पोर्ट टू कैनवास ये एक लेटेस्ट है, अपडेट आया हुआ है। ये डायरेक्ट ओपन करने के लिए होता है। ये एक सॉफ्टवेयर जो मेरे में डाउनलोड है फ़ोटो वगैरह बनाने के लिए, उसके लिए है। वैसे ये आप में शो नहीं करेगा। रिसेंट में जो आपने अभी काम किए हैं, रिसेंट का मतलब वो होता है जो अभी आपने काम किए हैं कुछ दिन पहले, तो वो ओपन करने के लिए होता है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं सेव। तो सेव में क्या होता है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बता दिया, कोई भी फाइल आप जैसे जिस पे काम कर रहे हो उसको सेव करने के लिए होता है, कोई भी हो जाए। तो जैसे ही हमने आप मान लो कुछ भी काम कर लिया यहाँ पे, अब न्यू पेज लेके अब इसको एक बार सेव हटा देते हैं। अब मान लो ये है और उसके बाद इसको हमने सेव कर दिया। इसको यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। जैसे इसका भी चलो हम दे देते हैं ना 1 नंबर, और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं 1 नंबर से। और उसके बाद सेव एज का क्या होता है फ्रेंड्स, सेव एज में क्या होता है, इसमें है ना आप जो फॉर्मेट, अगर दूसरा फॉर्मेट PNG फॉर्मेट होता है, JPG फॉर्मेट होता है, BMP फॉर्मेट होता है, गिफ्ट होता है, और अदर फॉर्मेट, इनमें से आप कोई भी अलग से सिलेक्ट करने के लिए इस पर सेलेक्ट करने के बाद सेव एज कर सकते हो, उसी की कॉपी हो जाएगी फ्रेंड। जैसे देखो JPG पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब दोबारा गैलरी पे जाता हूँ, यहाँ पे 1 नंबर, 1 के बाद 2 नंबर डाल देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, आपके देखो डेस्कटॉप पे है ना 2 फाइलें खुल जाएंगे। जैसे ये 1 हो गया, अब दिखा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पेंट में खोल के। तो ये देखो ये हमने खोल दिया, ये पेंट खुल गया। यहाँ से ओपन भी कर सकते हो आप। जैसे देखो ओपन करोगे 2 नंबर खोल देते हैं तो 2 नंबर सेलेक्ट हो गया। तो वो क्या होता है, सेव का मतलब फाइल एक बार सेव होगी, और दूसरी बार क्या होगा फ्रेंड्स, सेव एज में कोई अलग फॉर्मेट आप सेव करना चाहो कर सकते हो। सेव एज ए प्रोजेक्ट, ये मतलब प्रोजेक्ट के टाइप से आप दोबारा से सेव करना चाहते हो तीसरी बार, ये ज़्यादातर में होता नहीं है, बट होता है तो आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट की बात होती है प्रिंट आउट। तो मान लो इसका आप प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट पर जैसे ही क्लिक करोगे देखो इस टाइप का आपका प्रिंटर, जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा, मेरा कैनन का है, तो वो फॉर्मेट है ना, यहाँ पे आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे शो कर जाएगा और प्रिंट पे जैसे ही कमांड दोगे आपका नया प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं पेज सेटअप। जो प्रिंट आउट करते हो, प्रिंट आउट करते समय आपको जो सेटअप करना होता है आपका, जैसे A4 साइज़ होता है, तो A4 साइज़ का प्रिंट आउट करने के बाद ये लेफ़्ट राइट यहाँ पे आप पेज दिखाई देगा। अभी लैंडस्केप पर रखा है तो इसको पोर्ट्रेट कर देंगे तो लंबा प्रिंट आउट निकलेगा।
और जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे पे सेटअप होगा। जैसे ही फ्रेंड देखो इसको है ना यहाँ पे लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो जो आप काम करते हो कैसा प्रिंट आउट निकलेगा उस टाइप से देख सकते हो प्रिंट प्रीव्यू में, और उसके बाद आप प्रिंट की कमांड दे सकते हो। अब नेक्स्ट आता है शेयर। शेयर में क्या होता है फ्रेंड्स, किसी को मान लो जीमेल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आपके कंप्यूटर में जो भी चल रहा है, जैसे मेरी जीमेल आईडी है तो ये जीमेल आईडी पे क्लिक करोगे तो दूसरे को हम भेज सकते हैं, तो ये प्रिंट आउट का काम होता है। उसके बाद सेट एज बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड में देखो मेरा कौन सा ये फ़ोटो लगा हुआ है। अब बाय चांस मान लो अब मैं इसको एक बार पेंट में ओपन कर लेते हैं, तो इसको ओपन करने के बाद आपको एक कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो हमने पेंट खोल दिया दोबारा, अब इसमें ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देखो ये मैंने ओपन कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड में सेंड करना, बैकग्राउंड में सेव करना। फील का मतलब देखो फ्रेंड्स क्या होता है, अभी पहले आपको डेस्कटॉप ही खोल के दिखाता हूँ। ये पूरे के पूरे जो आपका डिस्प्ले होता है ना, पूरे के पूरे डिस्प्ले पे सेट हो जाता है। और उसके बाद मान लो इसमें सेंटर का भी होता है। सेंटर के बाद अब इसमें टाइल भी होते हैं। टाइल का मतलब ईंटों के आकार का हो जाएगा। टाइल पर क्लिक करेंगे, देखो अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होके 2-3 जगह हो गया। अब नेक्स्ट की बात की जाए, यहाँ पे हम दोबारा से जाते हैं और इस पे सेंटर में करते हैं तो ये भी सेंटर पे हो जाएगा सेव। देखो हो गया। तो इस तरह से इनका काम होता है। आपको मान लो यहाँ पे डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड सेव करना हो उसके लिए होता है। अब इमेज प्रॉपर्टी का क्या होता है फ्रेंड, जो आपने सेव कर रखा है या जो आप काम कर रहे हो उसकी साइज़ का पता करना। जैसे देखो अभी इसकी साइज़ क्या है, 28 KB का हुआ है, और उसके बाद इतना सेंटीमीटर में देखना चाहते हो या नीचे सेंटीमीटर में हो जाएगा, इंच में हो जाएगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। तो ये जो पेज होता है ना जिस पे आप काम कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी देखने के काम आता है। ये होता है फ्रेंड्स फाइल का काम। एग्जिट में पूरा का पूरा एग्जिट कर जाओगे, बाहर निकल जाओगे पेंट से, और दोबारा से हम क्लिक करते हैं पेंट पे। चलो अब नेक्स्ट की बात जाए तो ये तो फ्रेंड्स था आपका फाइल। अब नेक्स्ट आ जाता है एडिट में देखो कट, कॉपी, पेस्ट। चलो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अब मान लो हमने ये काम कर लिया इस टाइप से, ये गोल बना लिया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सिलेक्शन। अब क्या सिलेक्ट कर रहे हो, जितना सिलेक्ट कर सकते हो उतना कर सकते हो सिलेक्ट। अब इसको क्या है, उठा के देखो इधर उधर ले जा सकते हो। ये सिलेक्ट करने के ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने देख क्रॉप का मतलब जितना आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैं इतना सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से कट जाएगा। तो ये चीज़ होती है। और ये जो दे रखे हैं बड़ा और छोटा करने के लिए पेज, आपकी मर्जी है आप कितना क्या करना चाहो। अब नेक्स्ट की बात की जो रिमूव बैकग्राउंड में आपके क्या है, वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। देखो आपका पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब चलो मैं न्यू ओपन कर लेता हूँ फाइल दोबारा से आपको दिखाने के लिए। अब ये देखो, अब मान लो ये होगा ओपन न्यू पेज, डोंट सेव, और इस पेज को पूरा खोल लेते हैं हम, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो इसको पकड़ के आप बड़ा कर सकते हो जितना मर्जी चाहो। अब उसके बाद यहाँ पे देखो क्या किया जाता है, अंडू। ये रोटेट का काम है। रोटेट में क्या होता है, देखो फ्रेंड जैसे ये है, मान लो अब इसको हमें रोटेट करना है 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये देखो उल्टा घूम गया और ये 90 डिग्री हो गया, और उसके बाद ये रोटेट जैसा था वैसा हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। ये लंबा और चौड़ा करने के काम आता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। इसमें ये दे रखा है। देखो इसको आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो इससे आप अच्छी तरह से देख पाओगे। देखो अब दोबारा से मैं फ्लिप करता हूँ, ये देखो अब भी हॉरिजेंटल करता हूँ, इसमें भी आप नहीं देख पा रहे हो। तो कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसमें दिखाई दे साफ, तो इसको हम ले लेते हैं। और उसके बाद इसमें भी यहाँ पे इस रस्सी को ले लेते हैं। अब इसको हम फ्लिप करके देखते हैं फ्रेंड्स। ये देखो ऊपर नीचे हो रहा है, देखो कोई लाइन ले ली टेढ़ी सी। अब ये देखो मैं इसको मान लो यहाँ पे खींच देता हूँ, अब ये हो गया। अब इसको देखो करता हूँ फ्लिप, तो ये इस टाइप से फ्लिप होंगे। अब नेक्स्ट की बात की जाए, ये रिसाइज करने के लिए होता है। जैसे आपको कभी कभी होता है ना फ्रेंड, छोटा साइज़ लेना हो या बड़ा साइज़ का फ़ोटो चाहिए होता हो, तो उस टाइप से उनका साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए फॉर्म भरते समय किया जाता है। तो उस पेज का जो प्रॉपर्टी होती है ना फ्रेंड, जो दिखाई थी आपको, ये प्रॉपर्टी छोटा और बड़ा हो जाता है यहाँ पे जैसे इसको सेव करोगे। अब चलो न्यू फाइल ले लेते हैं हम ओपन, कोई फ्रेश न्यू ले लेते हैं।
तो ये देखो फ्रेंड्स, मैंने ये ले ली जैसे न्यू फाइल दोबारा से। और उसके बाद यहाँ पे जो, एक मिनट, हम अपनी एक बार गैलरी चेक कर लें। जैसे नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स, इसको पेंसिल बोलते हैं। देखो लिखा भी आता है। और इस पेंसिल से क्या होता है फ्रेंड्स, इस पेंसिल की देखो आपको कितनी मोटी लेयर चाहिए, छोटी चाहिए लेयर चाहिए, इस टाइप से आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो अगर आपका है उस टाइप का। ये देखो, अब यहाँ से मुझे नहीं इतना मोटा नहीं चाहिए, हमें पतला चाहिए, तो ये देखो पतला हो जाएगा। ये देखो, तो मोटा पतला करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और शेडो बनाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो कितना डार्क और कितना कम करना है वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पे देखो आता है फिल करने के लिए पेंट होता है। जैसे इसमें कलर करना हो आपको लाइन में, ये देखो कलर होगा, और कलर चेंज कर दोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो जैसा आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। फिल में ये होता है पेंट, यहाँ से ब्रश लोगे, ब्रश लेने के बाद कोई भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये देखो, तो आपको क्या करना है नहीं करना है वो आप अपना कलर अपने हिसाब से चॉइस कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आती है कलर पिकर। कलर पिकर में क्या होता है, देखो जैसे आप मान लो हमने ये कलर ले लिया और इसके ऊपर चलाना चाहो तो कलर आप पिक कर सकते हो। एक मिनट, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, प्लेन अगर हो तो आपको देखने में थोड़ा करने में अच्छा रहेगा। तो ये देखो, अब मान लो कलर पिकर है। अब कलर पिकर में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे इसमें वाइट कलर दिया हुआ है, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं या ये ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, ये कलर पिक करेगा। इसमें देखो जैसे दूसरा कलर लोगे, मान लो ये कलर में हम ये भर देते हैं, ये देखो, तो ये ऑटोमेटिकली कलर पिक कर लेता है। कलर पिकर इसको बोलते हैं। अब ये होता है फ्रेंड जूम करने के लिए, जैसे ये स्टार मैं बना देता हूँ यहाँ पे, आप दूसरे कलर का कोई भी ये ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इस पर अच्छा लगेगा। तो ये देखो जूम करने के लिए होता है। ये देखो, अब जूम कितना कर रहे हो आप, यहाँ से भी जूम कर सकते हो, नीचे से ऊपर से वहाँ से भी कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है आप कितने 100% पे चाहते हो, 50% पे चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कितना करना चाहते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात की जाती है ब्रश। देखो कैसा चाहिए आपको, छोटा मोटा, तो ये आपकी मर्ज़ी है आपको कैसा ब्रश चाहिए, कैसे ब्रश से काम कर रहा है, किस टाइम कर रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये ब्रश है। अब नेक्स्ट की बात की जाए, आपका आ जाता है यहाँ पे शेप तो आपको आइडिया हो ही गया होगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो अब मैं दोबारा से एक न्यू पेज ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, देखो सिंगल लाइन लेनी है, सिंगल लाइन आ जाएगी। अभी वाइट कलर कर रखा है तो इसको हम ब्लैक कर लेते हैं और ऊपर वाले को कोई दूसरा कलर दे देते हैं, तो ये हो जाएगा। देखो अब मान लो ये, अब इसका उसके बाद ये गोल बनाना, तो ये आकार आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए वो आप बना सकते हो, वो डिपेंड करता है। उसको बाद इसको थोड़ा नीचे करोगे तो नीचे भी एक दो होते हैं, जैसे देखो ये हार्ट है, अब ये हार्ट भी है, ये देखो। उसके बाद हार्ट ले लो, यहाँ से एक लाइन ले लो, बीच में इस टाइप से डिजाइन बना लो, तो वो आपकी मर्जी है कैसे क्या करना चाहते हो। अब ए का मतलब टेक्स्ट होता है फ्रेंड। जैसे ए पे क्लिक किया हमने और टेक्स्ट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी। तो ये हमने अभी यहाँ पे इंग्लिश कर लेते हैं ताकि टाइप करने में थोड़ा सा अच्छा रहे, हमारा फ़ॉन्ट चेंज था। अब इसको हम डिलीट करके इंग्लिश पे आ जाए, तो ये देखो इस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं ए पे क्लिक करने के बाद, ठीक है। ये अब आपकी मर्ज़ी है क्या लिखना चाहते हो, इसके अंदर भी सेट कर सकते हो उठा के इधर उधर। अब ये हो गया आपका सेफ। और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्या आ रहा है, चलो इसको हटा देते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आ जाता है आपका कलर पिकर हो गया, ये सब हो गया। यहाँ पे देखो एरियल दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसा फ़ॉन्ट चेंज करोगे वैसे ही आपकी यहाँ पे जो टाइप होगा, ये देखो जैसे मैं टाइप कर देता हूँ। अब इसको फ़ॉन्ट चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये जैसा फ़ॉन्ट करोगे वैसे ही हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखो ये बोल्ड हो जाएगा। इसमें मतलब छोटा बड़ा भी कर सकते हो, देखो इसको मैं छोटा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये देखो छोटा हो गया बड़ा हो गया, तो फ़ॉन्ट भी चेंज हो जाते हैं। तो फ़ॉन्ट डिपेंड करेगा कि आपको उस टाइम कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो। अब मान लो इससे डार्क करेंगे तो देखो डार्क हो गया ना, तो ये फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए, ये साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए है। और ये बोल्ड इटैलिक, मतलब बोल्ड डार्क होता है और इटैलिक में टेढ़ा हो जाएगा, तिरछा देखो होगा टेढ़ा तिरछा। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स। ये देखो इटैलिक था, ये देखो इस टाइप से। अंडरलाइन में नीचे लाइन हो जाती है, देखो नीचे लाइन आ रही है। और उसके बाद बीच में ये होता है हाईलाइट, इसमें है ना बीच में एक मार्क हो जाता है कट, और इसमें देखो स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, तो ये बीच में कट लग जाएगा। और ये जो होता है साइड में करने के लिए, सेंटर में करने के लिए, लेफ्ट राइट
ये है। और उसके बाद बैकग्राउंड फिल, बैकग्राउंड में कलर करने के लिए होता है, ये बैकग्राउंड का नीचे वाला कलर होता है। अब मैं जो नीचे का कलर देखो, ये बैकग्राउंड, तो ये है। तो फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ भाई ये आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ये भी आपको जो मान लो कुछ टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट राइट बैकग्राउंड ये सब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं, ओपन, इसको हटा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट पे काम करेंगे। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो चलो कलर वाइट को ब्लैक हो जाए। अब व्यू पे आते हैं। व्यू में देखो जूम है, रूलर, रूलर का मतलब देखो ये ऊपर जो आपको है ना इंच वगैरह दिखाई दे रहे हैं, ये आ गया रूलर में। और ये क्लिक करोगे तो हट जाएगा, दोबारा से लाना चाहते हो लेकर आ सकते हो। ग्रिड लाइन में देखो छोटे छोटे बॉक्स बन जाएंगे, ये देखो बन गए। तो पूरा का पूरा पेज उस टाइप से आपको इसको हटा सकते हो और रूलर को भी हटा सकते हो। स्टेटस बार, स्टेटस बार में देखो नीचे की जो लाइनें होती हैं ये स्टेटस बार होता है। और ये देखो लाओगे दोबारा तो यहाँ पे आपको जूम, परसेंटेज, पेज और ये सब आपको दिखाई देंगे। और फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे जैसे क्लिक करोगे देखो ये हट गया, और डबल क्लिक करोगे तो हट जाएगा। पूरा स्क्रीन पे डिस्प्ले शो करता है देखो। और उसके बाद डबल क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अब नेक्स्ट की बात है थंबनेल। थंबनेल इनका बनाना चाहते हो तो देखो इस टाइप से थंबनेल भी बन सकता है और इसको आप सेव कर सकते हो। अब भाई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। और इसमें देखो फ्रेंड्स पेंट में इतना ही होता है, और पेंट में कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखो लेयर वगैरह दे रखी हैं। तो बाकी ये सब क्या होता है फ्रेंड्स बता दूँ, ये आजकल जो विंडो 11, 12 और 10 चल रही है उनमें ये अपडेट आया हुआ है। नहीं तो पुरानों में देखोगे तो वो आपको अलग थोड़ा सा दिखाई देगा। तो ये देखो इसमें रबड़ है, इरेजर, इसका काम आपको बताया नहीं मैंने। ये जैसे देखो इसमें क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको मिटा सकते हो, ये देखो इस टाइप से। और छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ पे दे रखा है। अगर बाय चांस तो आपके में ऐसे शो नहीं कर रहा है तो कंट्रोल के पास प्लस दबाना है, कंट्रोल के साथ जो प्लस का निशान होता है ना कीबोर्ड में वो दबाना होता है। देखो जैसे ये पूरा का पूरा मिट गया। और छोटा बड़ा जितना करना चाहो छोटा बड़ा उतना बड़ा हो जाएगा, ये देखो पूरे पेज पे। और छोटा वैसे तो नॉर्मली इतना शो करता है, पर कंट्रोल के साथ आप प्लस दबाओगे, जैसे देखो मैं अभी दबा रहा हूँ तो ये बड़ा भी होता चला जाएगा। तो ये इनका काम है इरेजर, इरेज करना कोई भी छोटी छोटी चीज़, छोटी करनी हो तो छोटा, बड़ा चीज़ करना हो बड़ी चीज़। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें फाइल वगैरह ये सब आ ही गया होगा। और ये अंडू रीडू होता है फ्रेंड्स, ये अंडू और ये रेडो, देखो इसमें निशान दिया हुआ है। और जो विंडो 7, 8, 9, 7 और 8, 9 तो नहीं है, और 10 है उसके बाद। तो ये अंडो और रेडो का ऑप्शन आता है, देखो लिखा हुआ भी है अंडो कंट्रोल Z के साथ, और रेडो जो होती है कंट्रोल Y के साथ होता है। और सेलेक्ट यहाँ पे दे रखा है। तो आपके में क्या होगा, अलग अलग शो करेगा। अब रेक्टेंगल की बात की जाए तो देखो रेक्टेंगल में इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से भी बना सकते हो। आपको देखो जैसे आपकी मर्जी है क्रॉप कर सकते हो, ये देखो तो ये क्रॉप हो गया। तो ये देखो मैंने लो इसमें ऐसे बना लिया मैंने, तो ये इस टाइप से क्रॉप हो गया। और आपका मर्जी है सिलेक्ट इन्वर्टर कलर, इसमें कलर क्या होगा बैकग्राउंड का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट सेक्शन, ट्रांसपेरेंट में आपको थोड़ा शीशे की तरह जो मिरर होता है वैसे आप डिलीट कर देते हैं तो सब डिलीट हो जाएगा। अब रीडू कर देते हैं, अंडू रीडू, देखो ये सब हमारा जो डिलीट हुआ था वो वापसी आ जाता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पेंट जो भी बताया था वो समझ में आ गया। अगर किसी को कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप भाई